प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग सब खुश हैं। अच्छा, हम भी खुश हैं कि हमारे बीच में पास्टर अजय और उनकी फैमिली वेरी शॉर्ट नोटिस में उन्हें हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें यह मौका मिला कि पास्टर अजय हमारे बीच में आके कल उन लोगों ने सेवकाई की और आज भी हमारे बीच में है। और हम आशा रखते हैं कि खुदा उनके सॉन्ग से, उनके वचन की सेवकाई से आज हमारे सब के साथ बात करेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ और फिर पास्टर अजय के हाथ में हम से सौंपेंगे तो वो हमें लीड करेंगे वर्शिप में, और उसके बाद वचन की सेवा भी उन लोग लीड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Lord and Heavenly Father, Lord, I thank you for this time. I thank you, Lord, for this evening that you gave unto us, that we could come back together in this area to worship you, to honor you. We thank you, Lord, for sending Brother Ajay and his family, that we could come and worship you in one accord, in one unity. Thank you, Lord, for this time that you gave unto us. Help us to worship in spirit and in truth. Let your word come, O Lord. Let the Holy Spirit lead us and guide us into the word that you have given to Brother Ajay, O Lord, for us. Thank you once again. Bless this evening and help us to rejoice in you. In Jesus' name I pray. Amen. Pastor Ajay, welcome. हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह वो सबसे बड़ा चीफ गेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। जो खाली चेयर है उसमें एंजल्स बैठे हैं। आज हमारे साथ एंजल्स आराधना करेंगे, आप लोग भी करेंगे, लेकिन एंजल्स भी करेंगे। इंसान की गारंटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार इंसान लेट आता है, कई बार चीफ गेस्ट भी लेट आता है, लेकिन सबसे बड़ा चीफ गेस्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी लेट नहीं आता, क्योंकि वो अल्फा, वो ओमेगा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मीटिंग 6 बजे होती है तो वो 5 बजे हॉल में या मीटिंग में आकर हमारा इंतजार करता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। करोड़ों का साउंड सिस्टम हो, लाखों का स्टेज हो, हजारों में पब्लिक आए, लाइट हो, धुआं हो, स्मोक हो, सब कुछ हो, लेकिन मेन हीरो अगर यीशु मसीह वहां नहीं है तो हमारा मीटिंग करना, मीटिंग में आना सब अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे लोग थोड़े हो या ज्यादा हो, हमारा कर्तव्य है, हमें बनाया गया इसके लिए कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। हमें बनाया गया है इसलिए कि हम उसकी आराधना करें। लोग आएंगे जाएंगे, इंसान का किसी का भी गारंटी नहीं है, बट प्रभु यीशु मसीह सदा सदा हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी लोग हो, हम बेस्ट वर्शिप करेंगे, क्योंकि हम इंसान को खुश करने के लिए वर्शिप नहीं करेंगे, हम हमारे खुदा के लिए वर्शिप करेंगे। हालेलुया। एक बार एक मीटिंग में एक भाई ने मुझे कहा, भाई आज आपकी आराधना मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा सर आप गलत फहमी में हैं।
मैंने आपके लिए वर्शिप नहीं की है, जिसने मेरे लिए खून बहाया है मैंने उसकी आराधना की है। आपको पसंद आए या ना आए, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैन आई टेल यू वन मोर थिंग? सी, आई एम अ वर्शिपर। जब हम अभी भी मैं जवान हूँ, मेरा बेटा भी जवान है और मेरा नाम चवान है। तो शुरुआत में जब हम वर्शिप करते थे ना, जब ज्यादा क्राउड होती तो ज्यादा जोश होता था। हमें वक्त के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अब जोश भी है, अब होश भी है। अब हम क्वांटिटी को नहीं देखते, हम क्वालिटी को देखते हैं। अब हम भीड़ को नहीं देखते, हम भेड़ को देखते हैं, जो भेड़ खुदा की आवाज को सुनती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की बेस्ट वर्शिप करेंगे? बच्चा जब अपने पापा को, अपने दादा को, अपनी मम्मा को बोलता है डैडा, डूडू, पापा, पुप्पू। अगर आप बहुत बड़े सिंगर हैं तो आप बोलेंगे अपने बच्चे को, ए सुर में पुकार मेरे को, ए मेजर में पुकार, सुर और ताल में पुकार, तब मैं आऊंगा। यू नो आई एम इंटरनेशनल सिंगर, पूरा वर्ल्ड घूमता। अरे मैं सिंगर हूँ, सुर में बुला तब मैं आऊंगा। हमारे पास्टर का ग्रैंडसन है जेरमिया, राइट? ए जी किया, हाँ, दोनों भाई वो भी प्रॉफिट है। तो जब फोन पे बात कर रहे थे, वो अपने आवाज में, तोतली आवाज में जो भी इसमें बोल रहा था, मम्मी पापा दादा दादी खुश। वो ऐसा नहीं बोले, हम इंटरनेशनल पास्टर हैं, सुर में बात कर हमसे। बच्चा जैसे भी अपने मॉम डैड को पुकारता है, बाप कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, मम्मी कितना भी बड़ा फेमस मंत्री भी क्यों ना हो, सब छोड़कर बच्चे की ओर दौड़े चले आते, उनको गोद में ले लेते हैं, बाहों में ले लेते हैं। हमारा हेवनली पप्पा भी इस सुर को नहीं देखता, इस वाले सुर को नहीं देखता, इस सुर को नहीं देखता, वो यहाँ के सुर को देखता है कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा। वो स्वर्गदूतों को, स्वर्ग को छोड़कर जमीन पे आ जाता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए, हम सब मिलकर खुदा की वर्शिप करें, आराधना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने हाथ उठाकर यहाँ पे सिर्फ अजय चौहान, आदि चौहान वर्शिपर नहीं है, सब वर्शिपर है। खुदा ने हर एक को आवाज दी है और हम आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारें।
नौजवानों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। He wants you to spend more time in His presence. जो आपने सोचा नहीं, जो आपने कभी प्लान नहीं किया, उससे बढ़कर खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपके आवाज़ को अनॉइंट कर रहा है, एक नया अभिषेक। Read more His word. In His word, He will reveal His will. वो आपको बताएगा वो आपको बताएगा, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Beyond your imagination, beyond your thinking. Shabara seke. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Come on, सारे लोग हाथ बढ़ाकर इस बहन के लिए दुआ करें, इस बेटी के लिए दुआ करें। God wants to use her. Shabba Baba Rama Seke. Shabba. I love you. I love you. I love you, Jesus. कहने वाले ये आगे आगे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसके लिए मैं स्टेज पे आ रहा हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं पता सिस्टर आप कौन हैं, खुदा का हाथ मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ और आपकी सारी चिंताओं को वो दूर कर रहा है। आप बहुत चिंता करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। Through your own strength you cannot do anything. अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से, बल से आप कुछ नहीं कर सकते। मरियम की तरह आप अपने आप को पूरी तरह से खुदा के सरेंडर कर दो। बहुत बढ़कर आपके जीवन में करेगा। Totally surrender Him. उसका हाथ आपके ऊपर, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। Don't worry about your future. कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। You are not alone. कई आंधी तूफान से, कई एक्सीडेंट से खुदा ने आपको बचा कर यहाँ तक लाया है। वही खुदा आगे भी लेकर जाएगा। Oh Jesus, क्या हम सब बोलेंगे I love you, I love you, I love you, Jesus.
आप में से कईयों को अपनी बाहों में ले रहा है और कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटे आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। और आप लवर है उसके, इसीलिए आज यहाँ आए हैं। और वो आपका सबसे बड़ा लवर है जो कहता है मेरी बेटी से बहुत प्यार करता। आज दोपहर में मैं एक लवर को मिला जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसने अपना नाम अपने राइट हैंड पर लिखा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक लवर है जो स्वर्ग में है। 3000 साल पहले उसने आपका नाम, आपका चेहरा, आपका चित्र अपने हथेली पे खोद रखा है ताकि आप नजरों के सामने रहे। इतना प्यार करता है आपको। आप में से कुछ जवान बहनें हैं, बेटियां हैं, आपको रिश्ता आया और होते होते वो रिजेक्ट हो गया, वो टूट गया। कुछ तो ऐसी बात हुई, कुछ लोगों ने आपका चेहरा देखा आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह आपकी माँ के घर में रचने से पहले उसने आपको सेलेक्ट किया है। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा लवर है, मैं तेरा सबसे बड़ा लवर हूँ। हालेलुया। यही बात कहने के लिए खुदा ने ये मीटिंग आज रखी है। खुदा भीड़ को नहीं, वो भेड़ को देखता है जो उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने। भले हम 50 लोग होने दो, 100 लोग होने दो, फिर भी खुदा आज उतर आया है आपसे बोलने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। You are not rejected, you are selected, you are appointed and you are anointed. Oh Jesus, I love you. Come on, I love you. I love. आपके बाजू में खड़ा है वो Jesus. Come on, hug him. I love you. I love you. I love you, Jesus. Oh, I love you. I love you. I love Jesus. वो आग लिया, आग लिया। I love you. I love Jesus. Lord Jesus is anointing your hand. Jesus Christ right now, He is anointing your hand. His power is poured out in your hand upon you right now. आपके मुंह को खुदा छू रहा है जैसे यिर्मयाह को खुदा ने छुआ। और ऐसे जवान लोग जो टूटे हुए हैं, जो होपलेस है, स्पेशली the गर्ल्स, जो जवान बेटियां, कुछ विधवा बहनें जो ब्रोकन है, ऐसों के बीच में खुदा आपको अपना मुंह बनाकर, आपके मुंह से वो अपना लफ्ज बोलकर उन्हें शांति देगा, उन्हें कंफर्ट करेगा, आपके द्वारा अपना प्रेम उनको दिखाएगा। 2026 से एक नई योजना, एक नया सामर्थ
खुदा आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपको भी सरप्राइज करेगा और आपके जो करीबी लोग हैं उनको भी सरप्राइज करेगा। That much God will use you through your mouth, through your testimony. Sometimes just one hug, more than enough. When you hug someone, especially girls, the broken one, oh, they will feel the presence of God through you. उन्हें ऐसा लगेगा जीसस ने ही आप उनको हग किया है। शाबाश। My sister, Jesus is with you. You have been rejected so many times. You have rejected through your own people. कई आपके करीबी लोगों ने, अपनों ने आपको रिजेक्ट किया है। Don't look there. Look Jesus, how much He loves you. जैसे बच्चे को गोद में लेते वैसे खुदा आपको अपनी बाहों में गोद में लेकर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। And God says, forgive them who hurted them. Forgive them right now. उन्हें माफ कर जिन्होंने आपको हर्ट किया, रिजेक्ट किया। The great future is ahead. Great future. I speak shalom. आपको शांति की जरूरत है। वो सच्ची शांति खुदा इस वक्त आपको दे रहा है। Jesus, sister, come. Jesus. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा सब मिलकर मेरा दिल बने, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू विराजमान यीशु so precious in God's eyes. अपने आप को कभी कम मत समझो, खुदा कहता है You are so precious in my eyes. I found you. You are so precious in my eyes, my daughter. God says, आपकी आवाज मुझे भाती है और अधिक से अधिक खुदा की आराधना करे, उसको आपकी आवाज अच्छी लगती है। Because you are chosen one. You are chosen. मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है
मिलकर प्रॉमिस करता है कि आज से मैं तेरा अनंत काल का पिता हूं, मैं तेरा अनंत काल का पिता हूं। मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुझे जवानों में एक टेस्टमनी के रूप में, गवाह के रूप में इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरे टेस्ट को एक बड़ी टेस्टमनी बनाऊंगा। You are not alone. I am your real father. I am your eternal father. तू मेरे सांसों से भी ज्यादा करीब है, खुदा कहता है मेरे बेटे। ओ शाबा मामा, खुदा के प्यार को लोग आपके अंदर देखेंगे। When you see, when people see you, when they watch you, they will experience Heavenly Father's love in you. वो experience करेंगे खुदा का। Come on सारे लोग। यशाया 43 में लिखा है, वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा खुदा।
ये मत भूल कि मैं तेरा खुदा हूं, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरी जंग मैं लड़ूंगा। हो शाबाना खुद्रुबो सेके लामा सेके, वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ। इतना काफी है, खुदा यही आपसे कहता है कि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं। आग में होकर चलेगा, आग तुझे जलाएगा नहीं। क्योंकि आग में पानी में भी मैं तेरे संग होकर चलूंगा। हालात परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ा हमारा खुदा है। Come on, come on, come on, come on. Yeshua. आपके आंसू जमीन पे गिरने से पहले वो अपने कुप्पी में लेकर कहता है, आंसुओं को जानता हूं, तेरा रोना जानता हूं, तेरी दुआओं को मैं जानता हूं मेरी बेटी। Oh Jesus, आप खुदा से बहुत प्यार करते हैं। आंधी तूफान खुदा से आपको जुदा नहीं कर सकते। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। एक ही शब्द आप दोनों से कहता है, मैं खुद तेरी चंगाई हूं, मैं खुद तेरी चंगाई हूं। कई बार खुदा किसी के जीवन में चमत्कार करता है और कईयों को खुदा चमत्कार बना देता है। लोग आपके विश्वास को देखकर उनका विश्वास बढ़ेगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करती है। बाइबल में कई विश्वास के नायक हैं और बड़ौदा में मैंने आपको देखा है। कोई पैसे के धनी है, कोई शोहरत के धनी है, आप विश्वास के धनी हैं, आप विश्वास के हीरो हैं। खुदा आप दोनों को गले लगाकर कहता है, मैं आपके साथ।
आपके आंसू, मैंने आपकी प्रार्थना को देखा है। Love you, Jesus. Shabba Baba. Shabba Baba. Listen carefully. मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। एलकाना हन्ना को कहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं, एक सच्चा वफादार हस्बैंड, खुदा का भय मानने वाला, अपने पत्नी के लिए 10 बच्चों से भी बढ़कर है। और नोमी रूत को कहती है, एक सच्ची बहू, एक सच्ची पत्नी अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास के लिए 7 बच्चों से भी बढ़कर है। हालेलुया। मैं जब दुआ कर रहा था तो वो वचन मैंने आप लोगों के लिए देखा। हमें बहुत आंधी तूफान आए, लेकिन खुदा आपके साथ है, वो आपके साथ है। कई बार खुदा उनकी जीवन में चमत्कार करता है, चंगाई देता है, जिनका विश्वास खुदा पर है। लेकिन कई ऐसे बाइबल में लोग हैं, उनके जीवन में खुदा ने चंगाई, चमत्कार नहीं किए। हमें क्योंकि खुदा का विश्वास उन पर है। आमीन। सबका विश्वास खुदा पर होता है क्योंकि वो खुदा है, लेकिन खुदा का विश्वास बहुत कम लोगों के ऊपर होता है। और वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वो दुश्मन को बताना चाहता है, देख चंगाई दूं या ना दूं, लेकिन ये मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा हूँ। हालेलुया। कम ऑन, आखिरी बार सारे मिलकर
इंसान, मेरे हाथ सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुदा है, उसके हाथ कानून से भी, इंसान से भी कहीं ज्यादा लंबे। जहां आप हैं उसके हाथ पहुंच जाते आपकी मदद करने के लिए। जीसस, बहुत पावरफुल प्रेजेंस है यहाँ पे खुदा का। जब खुदा आता है तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे बैंड मेंबर की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा आ जाता है, उतर आता है, वही काफी है। थैंक यू जीसस। कितने लोग खुदा के प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। Lord Jesus, we love you, we praise you. सारा आदर महिमा, हीलिंग आ रही है। कईयों को खुदा ने ऑलरेडी छू लिया है। मेरे हाथ से खुदा के हाथ बहुत पावरफुल है, कईयों को छू लिया है, छू लिया। कईयों को नींद नहीं आती है रात में। आज आप अपने घर में जाने से पहले वो आपके बेड में, आपके कमरे में यीशु होगा, वो अपनी नींद, शांति की नींद आपको देगा। सोने से पहले उसे अलाउ करें कि वो आपके कमरे में आए। सारा आदर, महिमा, गौरव खुदा हम आपको देते हैं। सारे लोग कहे आमीन। क्यों नहीं एक जोरदार ताली बजाकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अब लोग शांति से बैठे। हालेलुया, हालेलुया। मैं 20-25 मिनट लूँगा। मेरी आदत है फेस टू फेस बात करने की। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं ये जो मैसेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का 30 साल का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट मैसेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको प्रचार नहीं करूँगा, बट आज खुदा के हार्ट को, उसकी पेन को मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। Praise the Lord. I am so happy कि यहाँ पर टाइम पास करने वाले, सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं आए हैं। यहाँ पे खुदा के सच्चे लवर आए हैं, वर्शिपर्स आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. जो कल आए थे वो भी खुदा के लवर थे, खुदा के आशिक थे। Praise the Lord. Hallelujah. आज जो आए हैं वो डबल आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए तेजी से हम वचन को निकालेंगे और मैं शॉर्ट में 3 पॉइंट बोलकर मैं अपने शॉर्ट मैसेज को ख़त्म करूंगा। हालांकि ये 3 घंटे का मैसेज है, लेकिन मैं 20-25 मिनट में शेयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ले सकता हूँ। देखिए जैसे खुदा की आत्मा। थैंक यू, आपने मुझे आज़ादी दी है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। योना का किताब 4 अध्याय 2 वचन। कोई हिंदी में पढ़े? हालेलुया। योना का किताब 4 अध्याय उसका 2 वचन। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा,
जब मैं अपने देश में था, थोड़ा जोर से अब, हाँ माइक अगर कोई देंगे तो जल्दी से। अच्छा योना सॉरी, हाँ हाँ योना चौथा Please. अध्याय उसकी हाँ। दूसरी कलम। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था जब मैं अपने देश में था, तब क्या मैं यही बात न कहता था? हाँ इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही हाँ तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, ओके आगे क्योंकि पढ़िए। मैं हाँ। जानता था क्योंकि मैं जानता था, इस बात पर गौर करें, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, ये लास्ट जो वर्ड है उसको एम्फसाइज करे, उसको अंडरलाइन करे, उसको हिंदी में रेखांकित करे। आमेन। लेकिन उसके पहले खुदा बोलता है, योना का किताब में लिखा है कि मैं जानता तो तू अनुग्रहकारी, करुणा निधान है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणामय है। ओके, 3-4 बातें लिखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब ये 3-4 बातें कहने के बाद आखिर में लिखा है कि वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। अगर वो करुणा निदान है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला है, तो फिर आगे लिखा है कि वो दुख देकर भी खुश नहीं होता। दुख देकर लिखा है, दुख देकर, इसका मतलब वो देता है, और देता है तो ये भी लिखा है कि वो खुश नहीं होता। और उसके पहले लिखा है वो ऑलरेडी करुणामय है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर, प्यार करने वाला, सारी बातें लिखी है। लेकिन इसके अलावा ये भी लिखा है वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा ऐसा बाप है यहाँ पर, कौन सी ऐसी माँ यहाँ पर, जब आपका बच्चा आईसीयू में हो, जब आपका बच्चा बीमारी में हो, आपका बच्चा अस्पताल में एडमिट हो, तो आप क्या अपने घर में मेहमान को बुलाएंगे? आप खाएंगे क्या? शॉपिंग करने जाएंगे? आप पार्टी मनाएंगे? नहीं। दरअसल हेलो, उससे ज्यादा तकलीफ आपको होती है जब आपका बच्चा बीमार होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चे को दुख में देखकर कोई खुश नहीं होता। इवन जब अपना बच्चा कोई गलती करे, जब हम उनको लाठी उठाते, जैसे नीति वचन में लिखा है, जो बाप अपने बेटे पे लाठी नहीं उठाता वो उसका शत्रु है। लाठी इसलिए उठाते ताकि वो उसको डिसिप्लिन में हम लाए। बारगांव में पता नहीं है, लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। हम इंडिया में ऐसा देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? और लाठी उठाने के बाद भी जब बच्चा रोता है, हेलो, बाप रोता है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर गॉड्स हार्ट एंड हिज पेन। कई लोग नहीं समझ पाते हैं। अनटिल अनलेस आप जब खुद बाप नहीं बनते, जब तक आप खुद बाप नहीं बनते, आप बाप के हृदय को नहीं समझ पाते। प्रेज द लॉर्ड। जब बच्चा गलती करता है, गुनाह करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, तब भी बाप का दिल रोता है। और बाप बेटे को सुधारने के लिए कुछ कोशिश करता है, लाठी उठाता है या ऐसा डिसिप्लिन लाने में उसको सख्त कड़ी, क्या बोलते हैं, सख्त कड़ाई से, जब उसको कड़ी से सजा नहीं बोलूंगा, डिसिप्लिन में लाने के लिए जब उस पर हाथ उठाता है या कोई ऐसा पनिशमेंट या ऐसा कुछ तरकीब करता है, और जब बच्चा रोता है, बाप और ज्यादा रोता है। दोनों तरफ से बाप की हार है,
दोनों तरफ से बाप का दिल रोता है। हेलो, आदम को खुदा ने बनाया और जब आदम ने गुनाह किया तब भी खुदा रोया, और जब आदम को सजा मिली, अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को भेजना पड़ा हमारे पापों के लिए, तब बेटा भी क्रूस पर रो रहा था और मैं समझता हूं बाप भी ऊपर रोया होगा। दोनों तरफ से बाप की ही, मैं इसको हार नहीं बोलूंगा, दोनों तरफ से बाप का ही दिल दुखता है। जब बच्चा गलती करता है तब भी, जब बाप उसे डिसिप्लिन में लाता है तब भी। आमीन, हालेलुया। खुदा दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। अगर वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता है तो फिर दुख क्यों देता है? पॉइंट है। दो बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। खुदा जलन रखने वाला ईश्वर है, वो हमारा सच्चा लवर है, हमारा सीक्रेट लवर है। जब हम आशीषों में, अपने कामों में, अपने सेवकाई में, अपने प्रोफेशन में, अलग अलग चीजों में जब व्यस्त हो जाते हैं, हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते, इसलिए वो हमको भीड़ से अलग करने के लिए हमें वो अकेला कर देता है और फिर सीक्रेट प्लेस में लेके जाकर हमें सीक्रेटली बात करता है ताकि हम उसकी आवाज सुने। एक सच्चा लवर, एक सीक्रेट लवर भीड़ में बात नहीं करता, अपने प्रेमिका से भीड़ में वो अपनी सीक्रेट बातें नहीं करता। खुदा हमारा सीक्रेट लवर है, इसलिए कई बार वो भीड़ से अलग करके हमें अकेला करता है, क्योंकि वो जलन रखने वाला ईश्वर है। अब जो नया बच्चा पैदा होता है, आपने तजुर्बा देखा होगा, आपने ये दृश्य देखा होगा, छोटा बच्चा अभी जिसने अपने बाप को 1 रुपया कमा कर नहीं दिया, उसके सामने किसी और बच्चे को जब माँ उठाती है या बाप उठाता है, रियल बाप उसके बच्चे को छोड़कर उसके सामने किसी और को बच्चे को उठाए तो उसको गुस्सा आता है। या तो बाप का बाल पकड़कर खींचता है, नोचता है गाल, या फिर बच्चे का बाल या गाल नोचता है। उस छोटे से बच्चे को इतनी जलन, इतना गुस्सा कहां से आया? बाप ने और माँ ने तो सिखाया नहीं। कल रिसेंटली पैदा हुआ साल 6 महीने का या 1-1.5 साल का बच्चे को इतना जलन, इतना गुस्सा आता है कि वो नहीं चाहता कि उसका रियल बाप उसे छोड़ के किसी और को उठाए या किसी और को प्यार करे। अगर एक छोटे बच्चे को इतना जलन गुस्सा आता है तो वो खुदा जिसने हमारे लिए जान दी है, अपने लहू से हमें खरीदा है, तो उसको कितना जलन होगा, उसको कितना गुस्सा आएगा जब हम उसे छोड़कर मिनिस्ट्री को या अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को या अपने बीवी को या अपने बच्चे को या किसी और को हम उससे ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। तब लिखा है बाइबल में, यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर है। रेवलेशन में 2:4 में लिखा है, वो हमारा पहला प्यार है, इसलिए वो चाहता है कि हम केवल पहला स्थान उसे दे और उसे प्यार करे, उसे छोड़कर और किसी और को नहीं। वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है, वो छीनना भी जानता है। अब्राम को इसहाक दिया और जब अब्राम का ध्यान खुदा से हटकर इसहाक पे ज्यादा होने लगा तो खुदा ने कहा, हे अब्राम, उसको फिर से अपना पहला प्यार पे आने के लिए, लाने के लिए खुदा ने एक तरकीब, उसको टेस्ट से, परीक्षा से गुजरना पड़ा। अब्राम जान गया ये तो खुदा का है। इसलिए पूरी बाइबल में, पूरे वचन में आप देखना, अब्राम कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो दोस्त था। एक बेस्ट फ्रेंड एक बेस्ट चीज की अपेक्षा करता है और एक बेस्ट फ्रेंड अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट गिफ्ट देता है, वर्स्ट नहीं, बचा कुचा नहीं देता है। हालेलुया। खुदा
अब्राम का बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट चीज मांगा, और अब्राम खुदा का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए संसार की सबसे बेस्ट गिफ्ट यानी अपना इकलौता बेटा इसहाक उसको देने के लिए तैयार हो गया। Now I will come to the main point and then I'm going to my main point, main message में आ रहा हूँ। Now listen carefully। जब एक जवान लड़की टीनेज की होती है, मैं ये मैसेज को समझने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। 3 पॉइंट में आने से पहले, एक जवान टीनेज की खास करके बेटी जब कॉलेज जाना शुरू करती है, मम्मी उसको टोकती है, तो मम्मी को लगता है, मम्मी जब उसको टोकती है तो उस जवान बेटी को, टीनेज की लड़की को लगता है मम्मी अब मेरी दुश्मन हो गई है, मेरी आज़ादी उसको पसंद नहीं है। लेकिन वो जवान लड़की टीनेज की भूल जाती है कि मम्मी भी कभी जवान थी, कभी सिंगल थी, उसने क्या किया उसको पता है, इसलिए वो रोकती है और वो टोकती है। जब वो रोकती टोकती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ही टीनेज की लड़की जब खुद माँ बनती है, अपने बच्चे को डिलीवर जन्म देती है, वो लेबर पेन से, उस एगनी से, वो लोनलीनेस से, वो दर्द से, तकलीफ से जब खुद गुजरती है, तो उसको अपनी मम्मी का पेन, उसका वो एगनी, वो दर्द, वो तकलीफ उसको रियलाइज होता है। तब वो अपनी माँ को दुश्मन समझने वाली जब खुद अपने दर्द से गुजरती है, तो उसकी माँ का दर्द रियलाइज होता है, तो वो अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड, सहेली हो जाती है। वैसे ही खुदा क्यों दर्द देता है, क्यों तकलीफ देता है, क्यों आंधी तूफान को, टेस्ट को हमारे जीवन में अलाउ करता है, ताकि उस दर्द से गुजर जाने के बाद हम उसके दर्द को, उसके एगनी को, उसके पेन को हम रियलाइज करें और हम भी उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। हेलो, why God revealed his pain and his secret on Abraham? सही बोल रहा हूं आदि? क्यों? क्योंकि खुदा अब्राम को रियलाइज कराना चाहता था अपना इकलौता बेटा खोने से बाप के दिल में क्या बीतती है। इसहाक, जैसे हम कहते हैं, ये मेरा वर्जन है, बाइबल में नहीं लिखा है, दिस इज माय रेवलेशन एंड दिस इज माय वर्जन। हर एक फिल्म आने से पहले, रिलीज होने से पहले टीजर और ट्रेलर रिलीज होता है और उसके बाद पूरी पिक्चर रिलीज होती है। इसहाक टीजर है और ट्रेलर है। उसने एक झलक, खुदा ने अब्राम को, दुनिया को दिखाया, अपना एक लौता बेटा खोने से, कुर्बान होने से बाप के दिल पे क्या बीती है। इसहाक इज द ट्रेलर, इसहाक इज द टीजर, और यीशु मसीह पूरी पिक्चर है, उस पिक्चर का हीरो है। अगर अच्छा लगे तो आप ताली बजा सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग इनटू मेन पॉइंट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी खुदा के बहुत बड़े खादिम ने, सेवक ने कहा है, अपना खुदा अपना प्यार सबको देता है, वो अपनी खुशी सबको देता है, अपना सुकून वो सबको देता है, वो अपना बेस्ट, अपना जो भी है वो सबको देता है, लेकिन अपना दर्द, अपना पेन उसके बेस्ट फ्रेंड को देता है जो उसके करीब होता है। आप अपनी खुशी, अपना प्रमोशन सबसे शेयर करते हैं, लेकिन आपका अपना पेन, आपका हार्ट, अपना दर्द आपके क्लोज सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड को शेयर करते हैं, सबको नहीं। इसलिए खुदा भी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए समटाइम्स ही अलाउ दैट टेस्ट, ताकि उस टेस्ट में से एक बड़ी टेस्टमनी पैदा हो। हालेलुया। वो कई बार हमारे जीवन में दर्द को अलाउ करता है ताकि वो हमारा दर्द दूसरों के लिए दवा बनाए। वो ऐसी गवाही को पैदा करता है दर्द में से, ताकि वो गवाही जो है वो दवाई बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है हमारा खुदा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं अपना बेस्ट मैसेज, मैं बेस्ट खुदा के लोगों को शेयर करने जा रहा हूं।
ये मैसेज नहीं है, ये मैं अपने हार्ट को, अपने एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नाउ भजन संहिता 119 71 और कोई पढ़े फिलिपियो 1:12। अब मैं 3 पॉइंट कहने जा रहा हूं, वेरी पावरफुल। हाँ, मुझे जो दुख हुआ, यस, वह मेरे लिए भला ही हुआ है, मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वो पौलुस, वो पतरस, वो प्रेरित, वो डिसाइपल्स पहले भागते थे, जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो भाग गए। लेकिन जब उनका खुदा के पेन से एनकाउंटर हुआ, मिरेकल देखा, बहुत सारे पावरफुल काम देके, फिर भी यीशु को छोड़कर भाग गए। इतना पावरफुल मिरेकल देखने के बाद 30 साल हो गए मुझे प्रभु में आकर। मैंने बहुत बड़े बड़े पावरफुल मिरेकल देखे। मेरे मिनिस्ट्री से भी जो चलते नहीं थे, दुआ के ठाक चलने लगे, बोलने नहीं थे, बोलते थे, जिनको बच्चे नहीं होते थे, हमने उनके लिए दुआ की और एक नहीं 2-2 बच्चे हुए। इतना मिरेकल होने के बावजूद भी जब तकलीफ आती हो तो खुदा को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यही डिसाइपल, यही प्रेरित जब खुदा के पेन से, क्रूस से एनकाउंटर हुआ, ओ भागने वाले। पतरस कहता है मुझे उल्टा लटका कर मारो। इतना दर्द, इतना तकलीफ से गुजरने के बावजूद पौलुस दूसरों को मारने वाला खुदा के लिए मरने के लिए तैयार हो गया और 3 बार दुआ की तो खुदा से शिकायत की नहीं कि मेरे शाडो से, मेरे अंगूठे से, हैंडकरचिप से इतने मिरेकल होते हैं और मेरे लाइफ में कि उसने शिकायत नहीं की। एक सच्चा लवर अपने लवर से कभी शिकायत नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने 3 बार दुआ की, लेकिन खुदा ने तीनों बार कहा माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिलिपियो 1:12, जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। हे भाइयों, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। नाउ लिसन केयरफुली। हे भाइयों, तुम जान लो जो अजय चौहान पर बीता है, जो बेटा सुजल पर बीता है, जो इस बहन पर बीती है, इस पास्टर के ऊपर जो बीता है, आप में से कई लोगों पर जो बीता है, खुदा कहता है, कलाम कहता है, उससे गॉस्पल की बढ़ोतरी हुई है। अरे खुदा को पता है ये ब्रेन कब काम आएगा, ये इंसान कब काम आएगा। जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना, एक मैंने शेर लिखा था, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब की है ये दुनिया, मतलब के है ये लोग, मतलब की है ये दुनिया, मतलब के है ये लोग, खुदा को भी तब याद करते हैं जब लगता है उन्हें कोई रोग। वो क्रिएटर है, उसको पता है हम कब उसके लिए इस्तेमाल हो गए, हम उससे दूर ना जाए। इसलिए कई बार वो हमें ऐसी बातों को अलाउ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा अच्छा होता है, मम्मी बोलती है ग्रैंड, मम्मी बोलती है ग्रैंड, पापा बोलता है चाचा, अंकल, आंटी, और सब बोलते हैं बेटा आजा। बच्चा मोबाइल में और टैबलेट में, इसमें उसमें खेलते रहता है। जैसे उसको थोड़ा सा फीवर आ जाए, मम्मी बुलाती नहीं, लेकिन मम्मी की गोद में भाग जाता है, गोद में, बाहों में चला जाता है। वो चाहता है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो लवर है, आप उसकी बाहों में रहे, गोद में रहे। इसलिए कई बार वो ऐसी चीजों को अलाउ करता है। मुझे डॉक्टर ने बोला आप कभी बाप नहीं बनेंगे। मैंने खुदा से एक बेटा मांगा, खुदा ने 2 दिया। और सडनली ऐसी रिपोर्ट आई, पहले बेटा
के टाइम पे सब कुछ ठीक हुआ इनके वक्त में, लेकिन दूसरा बेटे का जब सडनली ऐसी रिपोर्ट आई, बोला कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम है, बहुत सारी शॉर्ट, क्योंकि मैं मेन पॉइंट पर आना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हुई, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दोस थिंग्स। और डॉक्टर ने ये भी बोला अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि वो हर बच्चा खुदा का तोहफा है। और उसका 5 बातें हुई और 5 मिरेकल खुदा ने उसके लाइफ में किया, बहुत अद्भुत मिरेकल। नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर बोला 1.25 किलो का है, लेकिन वो 3 किलो का पैदा हुआ। आमीन। और 5 मिरेकल में जो सबसे बड़ा मिरेकल वो ये था, डॉक्टर ने कहा था आपका बेटा बहुत ही भयंकर और एलियन टाइप होगा, उसकी शक्ल अजीब सी होगी, आप फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मेरा बेटा मेरे गोद में आया, मैंने देखा कि वो मेरे खानदान में, मेरे बीवी के खानदान में सबसे खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। आमीन। और जब मेरे वो गोद में आया, एक बात मैंने अपने आप से की और मेरी वाइफ को भी बोला, अब ये 5 मिरेकल काफी है उस बच्चे को जिंदगी भर पालने के लिए। नाउ आई गॉट अनदर पावरफुल रेवलेशन। अब मेरे खुदा को और एक मिरेकल करके ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला है। वो चंगाई दे या ना दे, वो ऑलरेडी चंगा करता है, यहोवा राफा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रूफ कौन मांगता है? जो नहीं जानते हैं। हम एयरपोर्ट पे जाते तो प्रूफ मांगते हैं ना, आपके अजय चौहान है क्या? नहीं। मेरे बेटे को मुझे प्रूफ देने के लिए जरूरत है कि मैं अजय चौहान हूं? तो खुदा ने ऑलरेडी क्रूज पे आपके लिए अपने आप को दे दिया। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है? तो उसके सामने ये चंगाई, ये दुनिया की आशीष बहुत छोटी चीज है। हालेलुया। और सडनली जब बच्चा गोद में आया, अब यहां से खुदा ने बहुत सी पॉइंट मुझे दिखाना शुरू किया। अब जैसे वो मेरे गोद में आया, विद इन अ सेकेंड उसको आईसीयू में डाल दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आदि 5 दिन, 7 दिन हो गए। और सडनली मेरे अंदर एक ख्याल आया, बोला 7 दिन हो गए मैं अपने बेटे को देख नहीं पा रहा हूं। मैं तड़पने लगा, बेचैन हो गया, क्योंकि आईसीयू में नहीं जा सकता। मैंने मेरी वाइफ को कहा कैमरा लेके जाओ और फोटो निकाल कर लाओ, मैं देखना चाहता हूं कैसा है उसकी हालत। सडनली जैसे मैंने बोला, एक आवाज अंदर से आई, 7 दिन हो गया अपने बेटे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नाउ दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी पावरफुल। नाउ लिसन, 7 दिन हो गए अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब दोबारा खुदा ने बोला, मैं समझ गया। नाउ यहोवा परमेश्वर और उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह, मैं 7 दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जरा सोचिए, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के बाहों में हजारों साल से रहा करते थे, अनादिकाल से, जो कभी अलग नहीं हो सकते थे। लेकिन वो पहली बार 33.5 साल के लिए बाप और बेटा प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर अलग हो गए, ताकि आप और हम, कम ऑन, बाप और बेटा इसलिए जुदा हो गए ताकि आप और हम यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु की बाहों में आ जाए। हालेलुया। जब तक बाप और बेटा अलग नहीं हो सकता, तब तक आप और हम यहोवा की बाहों में नहीं आ सकते। इसलिए उस जुदाई को बाप ने भी बर्दाश्त कर लिया, बेटे प्रभु यीशु मसीह ने भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है और करता था और करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे दूसरे बेटे के जन्म के द्वारा ये मैसेज का भी जन्म उस अस्पताल में हुआ। You know, what is the difference between worldly, the way of, क्या बोलते हैं, उनका तरीका और हमारा खुदा का तरीका। दुनिया की चीजें बेस्ट जगह पे बेस्ट गिफ्ट देती है, लेकिन हमारा खुदा अलग है। वो वर्स्ट प्लेस में बेस्ट चीज देता है, बेस्ट गिफ्ट देता है। मेरे बेटे का डिस्चार्ज हुआ, उसको एक दिन में 250 बार फिट्स आते थे। वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटा रोता था। अब उसको कंप्लीटली हीलिंग मिल गई है, वो अपने रियल बाप खुदा के पास में है। नाउ लिसन, इतना सब तकलीफ होने लगा तो दोबारा हम उसको एडमिट किए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, दोबारा जब हम एडमिट किए तो डॉक्टर्स लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। 25 डॉक्टर मिलकर एक नई बीमारी उनको हाथ लगी, वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। और 25 डॉक्टर थे। हम लोग एग्जीबिशन जहाँ हो क्या बोलते एक्सपेरिमेंट होता है उस हॉल में थे। एक डॉक्टर मेरे छोटे बेटे को उल्टा लटका कर वो स्टील की हथेली से मार रहा है, सुई छुपा रहा है, ब्लड निकल रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, दिल मिला उठा है। मेरी वाइफ को दिखाने गया, मुझे भी दिखाने गया। मैं तेजी से जाकर डॉक्टर को रोकने की कोशिश की और एक आवाज अंदर से आई, इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाउ आई अंडरस्टूड कि खुदा क्या कहना चाहता। मेरे सामने मेरे बेटे को कोई हाथ लगाए, कोई बाप कोई माँ को बर्दाश्त नहीं होता। चाहे आप रेवरेंड हो, आप बिशप हो, कितने भी बड़े धर्मी इंसान हो, आपके सामने आपके बेटे को कोई हाथ लगाए, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो खुदा स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांवों की चौकी है, जो एक फूंक मारे दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में किया, ओ करोड़ों स्वर्गदूत जिसके पैरों पे गिर के आराधना करती है। सारी दुनिया उस यीशु की, उस खुदा की और उसके कदमों में गिरकर आराधना करती है। वो खुदा आपको और मुझे पाने के लिए इंसान के पैरों के नीचे आ गया। यशाया 53 में लिखा है उसको कुचला गया। हिब्रू 10:29 में लिखा है उसको रौंदा गया। जिसके कदमों में सारी दुनिया है, एक फूंक मारे, ऊपर से बैठे अंगूठा हिला दे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको और मुझे पाने के लिए जिसके कदमों के नीचे सारी दुनिया है, वो यीशु इंसान के कदमों के नीचे आ गया, कुचला गया, थूका गया, मारा गया, कूटा गया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया आपकी खातिर, आपकी खातिर, हमारी खातिर। आई डोंट थिंक कि इससे बेस्ट गिफ्ट मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि खुदा के पेन को, खुदा के हार्ट को शेयर कर रहा हूँ। यू नो सिस्टर, सारी दुनिया अपने पेन के बारे में बताती है, लेकिन मेरा जब खुदा के पेन से एनकाउंटर हुआ मेरे बेटे के जरिए, now I stopped preaching about healing. I started preaching about healer. I stopped preaching about blessing. I started preaching about who gives the blessings. Hallelujah. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रॉस के बारे में नहीं बताते हैं, मैं क्रॉस का प्रीच करता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया क्रॉस को क्रॉस कर रही है। अगर आप क्रॉस को क्रॉस करेंगे, एक दिन खुदा आपको क्रॉस कर देगा। एक बहुत बड़े प्रीचर ने कहा है, अगर आपके मैसेज में क्रॉस नहीं है तो आपका मैसेज उस क्रॉस के बिना अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने बेटे के पेन के जरिए मैं अपने बाप के पेन को समझ पाया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आखिरी पॉइंट बोलकर मैं अपने मैसेज को ख़त्म कर रहा हूँ। कई बार 3 घंटा भी प्रचार करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी 30 मिनट 3 मिनट भी काफ़ी है
मेरे मेंटोर कहते हैं इंसान 10,000 शब्द बोले, पवित्र आत्मा एक शब्द बोले, इंसान की जिंदगी बदल जाती है। More than my word, His word is so powerful. Hallelujah. मैं होटल में दुआ कर रहा था, खुदा मेरा यहाँ आना ऐसे व्यर्थ नहीं हो। I prayed. I said, Lord, मैं नहीं, आप बोले। Amen. Hallelujah. Last point. I'll just take 2 minutes more. बेटा क्या आप आ सकते हैं? You are in 10th standard, right? आप 15-16 एज के होंगे, right? Okay. Can I hold your hand? आप मेरे डॉटर की तरह, क्योंकि मेरा बेटा 20 साल का है। I'm like your father. Okay? Now listen. जितने भी मम्मी पापा है, ध्यान से सुनना। खुदा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Many of you crying, even I am also crying. अपने हृदय से ये मैसेज आपको शेयर कर रहा हूँ। जब एक टीन एज की लड़की होती, जब 10th पास होकर जब कॉलेज जाना शुरू करती है, तो बाप या भाई या मम्मी, कोई तो बड़ा इंसान बेटी का हाथ पकड़कर कार में या स्कूटी पे बिठाकर कॉलेज छोड़कर आता है। और उस वक्त वेरी पावरफुल एंड वेरी prophetic word point I am going to share. Listen, just 2 minutes. जब बाप कॉलेज छोड़ने के वक्त में कॉलेज का कोई जवान लड़का 2 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए उसके बाप के सामने गंदी नजर से देख ले, बाप को बर्दाश्त नहीं होता। बाप पुलिस है या कोई अधिकारी है बड़ा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है ये बर्दाश्त कर ले, चलो मेरी बेटी नई नई कॉलेज में है, उसको बाद में तकलीफ ना हो, तो शायद ये बर्दाश्त कर ले। लेकिन उसके बाप के सामने, भाई के सामने गलती से कोई जवान लड़का उसको आकर छू ले, बाप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जवान बेटियां हमारे घर की असली प्रॉपर्टी होती है। जब वही जवान लड़की टीनेज की 8-10 साल के बाद किसी की पत्नी होती है और उसे कार में या स्कूटी पे बिठा के प्रार्थना में, मॉल में या कहीं लेकर जाए उसका पति, और उसके साथ उसकी पत्नी, और उस वक्त मॉल में या प्रेयर में या कहीं और उसके पति के सामने या पिता के सामने कोई गंदी नजर से उसकी बेटी को देखे, तभी पति को बर्दाश्त नहीं होता है। और गलती से छू ले, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ देख ले तो भी बर्दाश्त नहीं होता है, छू ले तो भी बर्दाश्त नहीं होता है। नाउ वही टीनेज की लड़की जब पत्नी बनती है किसी की कुछ सालों बाद, और जब माँ बनती है, अस्पताल में जाती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए और एडमिट हो जाए, उस वक्त मैं 2 बार पिता बना, उसका मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। और इस बात को पूरी पवित्रता से और भय के साथ मैं कहना मांग रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो एक जवान लड़की को देखने से, छूने से बर्दाश्त नहीं होता था, अब वो अपना बच्चा जब जन्म देती, अस्पताल में एडमिट हो, उसका शरीर का कपड़ा आधा से ज़्यादा कम होता है, और वहाँ पर जेंट्स डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर जिस तरह से उसके बदन को देखते, जिस तरह से उसके बदन को छूते हैं, जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह से उस हालात से उसको गुजरना होता है, ये मम्मी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है।
उसका फोकस उस वक्त उसकी इज्जत पर नहीं होता, उसके जिस्म पर नहीं होता, उसके जिंदगी और मौत पर नहीं होता, उसके भविष्य पर नहीं होता, कौन उसके साथ क्या कर रहा है वो कुछ भी उसको होश नहीं और किसी का भी उसको ख्याल नहीं होता। जो भी होगा मेरे साथ वो देखा जाएगा, लेकिन उसका फोकस सिर्फ आने वाले बच्चे पे होता है कि किसी तरह से उसका बच्चा दुनिया में आ जाए। और एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ एक वक्त जब वो सिंगल होती है, देखने से बर्दाश्त नहीं होता था, छूने से बर्दाश्त नहीं होता था, यहाँ पे बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है, अपने भविष्य को, अपनी शर्म, अपनी हया, अपना सब कुछ एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। उसका पिता भी बर्दाश्त कर लेता है, उसका पति भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उनका एक ही फोकस होता है, बच्चा किसी भी तरह से सेफली दुनिया में आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे 2025-26 साल पहले उद्धार देने के लिए, नया जीवन देने के लिए क्रूस पर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। जब लोग उस पर थूक रहे थे उसने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उसका फोकस आपके ऊपर था। जब उसे मार रहे थे, उसे कूट रहे थे, उसको कुचल रहे थे, उसको रौंद रहे थे, उसने उस वक्त आपको अपने गर्भ में देखा था, अपने फसली में देखा था, उसने आपका चेहरा देख लिया था। वो ये भी देख लिया था कि 2026 2 जनवरी को आप लोग कुमकुम हॉल में आकर वो उसकी आराधना कर रहे हैं, इसलिए उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। जैसे कल पास्टर कह रहे थे, यूहन्ना 19 अध्याय उसके 3 में मेरे ख्याल से उस चैप्टर में लिखा है, यीशु को जब फसली में भाला मारा गया, खून और पानी निकला। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बाहर आने से पहले माँ के गर्भ से खून और पानी निकलता है, वो साइन होता है कि बच्चे का जन्म हो रहा है। यीशु को फसली में भाला मारा, खून और पानी निकला, ये साइन है 2026 साल पहले आपका, मेरा, पास्टर विल्सन का, सिस्टर ग्रेस का, सिस्टर एस्टर का, सिस्टर यूनुस का, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं बड़ौदा के, इंडिया के सभी विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के फसली से, गर्भ से आपका और मेरा जन्म हुआ। नाउ एक सवाल के साथ में ये माइक मैं पास्टर को देने जा रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मुझे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। इतिहास कहता है उसके बदन पे, पीठ पे 150 घाव थे और पूरे शरीर पे 5840 घाव थे। 5840 घाव। वो इसलिए बदसूरत हो गया ताकि आप और हम सुंदर हो जाए। हेलो, वो इसलिए क्रूस पर पाप बन गया, पापी नहीं, पाप बन गया ताकि हम धर्मी बन जाए। तो यीशु आपको और मुझे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। अब आप यीशु को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? किस हद तक? एक चंगाई नहीं मिली तो आप यीशु को छोड़ देंगे? एक जवान लड़की को हमने मुंबई में देखा है, एक लड़का बोलता है अगर तू यीशु का इनकार कर देगी तो मैं तुझसे शादी करूंगा। शादी से पहले अपने इटर्नल लवर से वो आपको जुदा कर रहा है, तो क्या गारंटी है शादी के बाद वो तेरे साथ रहेगा? जवान बेटियां ध्यान से सुनना, मुझे खुदा ने आत्मिक बहुत सी बेटियां लेकिन शारीरिक बेटियां नहीं, इसलिए मैं एक पिता होने के नाते दोनों हाथ जोड़कर मेरा बस चले। मैं मेरी माँ का कभी पैर नहीं छुआ, लेकिन मैं आपके पैर पे गिरकर ये रिक्वेस्ट करता हूँ,
उसी इंसान से शादी करना जो खुदा से वफादार है। जो यीशु से वफादार है वो अपनी बीवी से भी हमेशा वफादार रहेगा। एक खुदा का वफादार, सच्चा, ईमानदार, नेक खुदा का बंदा अपने होने वाली वाइफ को, जो मंगेतर है या सिर्फ शादी की बात चल रही है, एक सच्चा खुदा का लवर अपने होने वाली बीवी को अपनी बाहों में नहीं लेगा, वो खुदा की बाहों में लेकर जाएगा। कोई ताली नहीं बजा रहा है? हेलो। एक पिता की हैसियत से मैं सभी जवान बेटी और बेटों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस रिश्ते में यीशु नहीं, जिस घर में यीशु नहीं, वो घर घर नहीं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। जहाँ यीशु है झोपड़ा भी है तो वो स्वर्ग है। हालेलुया। मैं दिल की गहराई से सिस्टर ग्रेस को, पास्टर परमार को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया जो मेरे दिल में है, खुदा की दिल की बातें मैं आपको बता सकूं। ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। मैं आपका आभार हूँ, मैं आपका ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि खुदा के लोगों को खुदा की बातें उन तक पहुँचा सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर वचन के लिए। पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने मन्ना को परमेश्वर पिता अपने दासों के ज़रिए इस नए साल में आपने हमें दिया परमेश्वर। और पिता आपके उपस्थिति में रहना परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया है राजा। प्रभु होने दे जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, होने दे पिता हर एक के हृदय से तू बातें कर और तेरे बोए गए बीज को लेकर वो अपने जीवन में कार्य करे और परमेश्वर पिता वो 100 गुना फलवंत होने पाए राजा। आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए पिता, वो परमेश्वर पिता ये लोग इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। 2 दिन में परमेश्वर पिता अपने अपने लोगों से आप बातें की पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और 2 दिन के सभा को आपने आशीष किया, सब कुछ अपने नियंत्रण में लेकर अपने पवित्र आत्मा से भरकर आपने परमेश्वर यहाँ पर कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों के लिए हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।